जय माता दी। मैं हूं आपका अपना ज्योतिषाचार्य भारत भूषण। आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं आप सबसे, वो है मांगलिक दोष। आखिर क्या है मांगलिक दोष? क्यों इतना भय है हमारे मन में इस दोष को लेकर? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मांगलिक कोई दोष नहीं है, मांगलिक योग होता है। और मेरा मानना है कि बधाई हो, आप मांगलिक हैं। मांगलिक होना एक बहुत अच्छी बात है कई हद तक। मांगलिक को मंगल ग्रह से देखा जाता है। मंगल ग्रह जो कि लाल रंग का होता है, हमारे ब्लड को लेके मंगल ग्रह, ब्लड से रिलेटेड मंगल ग्रह, आक्रामकता से रिलेटेड मंगल ग्रह, आक्रमण, गुस्सा, तेज, हाई एनर्जी, ये सब मंगल ग्रह से देखी जाती है। अब आपको कैसे पता लगे कि आप मांगलिक हैं? आप अपनी कुंडली देखिए, आप अपनी कुंडली में मंगल को देखिए, मार्स की कौन से घर में बैठा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मंगल ग्रह आपकी कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में है, तो इसका मतलब आप पूर्ण मांगलिक हैं। मांगलिक को लेकर तरह तरह के विवाद भी हुए हैं लोगों के बीच में, तरह तरह की बातें भी देखी गई हैं। लोगों को डराया गया है कि आप तो मांगलिक हैं, आपके काम में अड़चनें बहुत आती हैं, बहुत डीले काम होते हैं, आपकी शादी डीले होती है। बट ऐसा कहीं नहीं है, शास्त्रों में इसका कहीं भी वर्णन नहीं है। ठीक है, मांगलिक दोष होता है, इसका थोड़ा बहुत प्रभाव इंसान के जीवन में रहता है। अगर आप मांगलिक हैं तो ज़ाहिर सी बात है, आपके अंदर गुस्सा बहुत होगा, अग्रेशन बहुत होगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप मांगलिक हैं तो आपको दूसरा जो आपका पार्टनर है वो भी मांगलिक होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मांगलिक हैं और आपका पार्टनर मांगलिक नहीं है, अगर आप शादीशुदा हैं, तो अगर आप मांगलिक हैं और आपका पार्टनर मांगलिक नहीं है, तो ऐसे में अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है कि ऐसे पार्टनर्स में बहुत कम अंडरस्टैंडिंग होती है, आपस में बनती नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि मांगलिक का मांगलिक के साथ ही विवाह होना चाहिए। क्योंकि जब एक मांगलिक है, एक इंसान में फायर एलिमेंट ज़्यादा है और दूसरा मांगलिक नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर फायर एलिमेंट कम होगी, डिज़ायर कम होगी। तो जो मांगलिक होता है उसके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा, पैशन बहुत होता है, फायर एलिमेंट। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रिश्तों को अगर हम देखा जाए, अगर हम देखें रिश्तों को आपस में, तो वो सही ठहराव नहीं होता। मैरिड लाइफ के कुछ टाइम बाद धीरे 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 एक अपना प्रभाव दिखाना बंद कर देती है, भाई नहीं अब हम साथ नहीं रह सकते। तो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि डिवोर्स तक भी बात चली जाती है। वैसे तो कुंडली में और भी बहुत से योग होते हैं कि हमारी अगर लाइफ पार्टनर से बन नहीं रही बात, हमारी अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, तो उसकी वजह क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो है मंगल ग्रह, मांगलिक। तो पहले मैं बता दूं कि मांगलिक दोष नहीं है, ये योग है। मांगलिक होना एक अपने आप में एक प्लस पॉइंट भी होता है। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, गुस्सा होता है, लेकिन उनका गुस्सा कहीं ना कहीं अच्छे काम के लिए भी यूज़ होता है। ऐसा इंसान खेल कूद में सबसे ज़्यादा आगे होता है, ऐसा इंसान पॉलिटिक्स में जाता है, ऐसा इंसान सेना में भर्ती हो सकता है, ऐसा इंसान को आर्मी में देखा गया है जिनका मंगल बहुत अच्छा है, या जो मांगलिक है। अब लोग कहते हैं जी मांगलिक हैं तो इसका उपाय क्या है। तो मैं आपको इनका उपाय बता देता हूँ। सबसे पहले, अगर आप मांगलिक हैं, अगर आपको पता है कि आप मांगलिक हैं, तो सबसे पहले उपाय, हमारे देश में उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है जो कि सिद्ध पीठ है महादेव का। उज्जैन में ही एक मंगलनाथ मंदिर है, वहाँ पे मांगलिक की पूजा की करवाई जाती है विधि विधान से। माना जाता है कि जब वहाँ पे पूजा होती है तो मांगलिक दोष हट जाता है।
ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप मांगलिक हैं या आप में से कोई भी मांगलिक है तो अपने जीवन में एक बार वहाँ जाके पूजा कराइए, ज़्यादा खर्चा नहीं आता। नंबर 2, जितना ज़्यादा हो सके हनुमान जी की उपासना करिए। सुबह शाम हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए। और हर मंगलवार को या महीने में एक बार मंगलवार को हनुमान जी को चोला अपने हाथ से ज़रूर चढ़ाइए। अगर आप पुरुष हैं तो खुद चढ़ाइए, कोशिश कीजिए, नहीं तो ब्राह्मण को दे दीजिए। और अगर आप स्त्री हैं तो आप पंडित जी को दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकती हैं। तो ये मांगलिक दोष का उपाय है। अब कई लोग कहते हैं जी कुंभ विवाह कर दिया और अपना किसी पेड़ से शादी कर ली, पीपल से शादी कर ली, केले से शादी, ऐसे मांगलिक दोष नहीं उतरता, ये सब भ्रम है। सबसे पहले कुंडली मस्ट इम्पोर्टेंट। आपकी कुंडली बताती है कि आपकी कुंडली में क्या क्या योग है, क्या क्या दोष है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि कोई भी इंसान जब अपनी प्रॉब्लम लेके एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो उसका पूरा फोकस उसकी प्रॉब्लम पे होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि उससे अब कितना पैसा है। ठीक है, क्योंकि यही वजह है कहीं ना कहीं कि कुछ लोगों के दिल में, मन में ज्योतिष को लेके बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, भ्रम है, जो कि सही नहीं है। लेकिन आप मानिए ना मानिए, ज्योतिष सत्य है। एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में हर सवाल का जवाब है। आपकी कामयाबी, आपकी नाकामयाबी का कारण, आपकी कामयाबी का उपाय, आपकी शिक्षा से रिलेटेड, आपके व्यापार से रिलेटेड, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी संतान सुख, सभी सवालों के जवाब हैं ज्योतिष में।